कहानी की शुरुआत होती है चंदेरी नाम के एक छोटे से शहर से। और शहर में नवरात्रि की तैयारियां हो रही थी। लेकिन इस शहर के लोग एक बात में यकीन करते थे और उन लोगों के कहने के मुताबिक हर साल नवरात्रि के वक्त गांव में स्त्री नाम की एक चुड़ैल आती है और वो नवरात्रियों के रातों में शहर के मर्दों को अपने साथ लेकर चली जाती है और सिर्फ उन लोगों के कपड़े ही पहने रहते हैं। इसीलिए नवरात्रि के वक्त रात में मर्दों को घर से बाहर निकलना मना था और इस बात से पूरा शहर काफी डरता भी था। और शहर वालों का ये भी मानना था कि हर घर के बाहर दीवार में अगर ये लिख दिया जाए ओ स्त्री कल आना, तो ये पढ़कर स्त्री उस घर में हमला नहीं करती है। और इसीलिए नवरात्रि के दौरान इस शहर के मर्द रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे और अगर निकलते भी थे तो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाकर निकलते थे ताकि वो लोग सेफ रह सके। इसके बाद हम विकी नाम के एक लड़के को देखते हैं। विकी चंदेरी में ही रहता है और वो एक दर्जी है। विकी को भी अपने शहर में स्त्री की इस कहानी के बारे में पता था, लेकिन वो इन सारी कहानियों में यकीन नहीं करता था। इसके बाद देखा जाता है कि एक अनजान लड़की विकी से मिलने के लिए आती है और वो विकी को उसके लिए एक लहंगा बनाने के लिए कहती है। विकी भी उस लड़की को देखता है, लेकिन ये लड़की उसके शहर की नहीं थी और वो लड़की कहती है कि वो नवरात्रि के दौरान ही इस शहर में आती है और विकी को वो लड़की काफी पसंद आ जाती है। विकी के दो दोस्त थे, बिट्टू और जाना। विकी इस लड़की के बारे में इन लोगों को भी कहता है और वो कहता है कि वो इस लड़की को पसंद करता है। इसके बाद एक दिन फिर से विकी इस लड़की से मंदिर के बाहर मिलता है और वो लड़की विकी को एक लेटर देती है। वो कहती है कि विकी अगले दिन नहाकर इस चिट्ठी को पढ़े और विकी को लगा था कि शायद ये लव लेटर है और वो काफी एक्साइटेड था। और फिर इसके बाद अगले दिन वो नहा धोकर इस लेटर को पढ़ता है, लेकिन इसमें कुछ अजीब सी चीजें लिखी थी। इस लड़की ने विकी को कुछ अजीब सी चीजें लाने के लिए कहा था और ये सारी चीजें ब्लैक मैजिक में ही काम आती है। और जब विकी के दो दोस्त बिट्टू और जाना को इसके बारे में पता चलता है तो उन लोगों को उस लड़की पर शक होता है, क्योंकि उन लोगों ने इस लड़की को इस गांव में कभी भी नहीं देखा है और ये लड़की नवरात्रियों के दौरान ही आती है जैसे कि स्त्री भी आती है। और अभी इस लड़की ने ऐसे ब्लैक मैजिक के चीजें विकी को लाने के लिए कहा और इस लड़की को आज तक विकी के अलावा किसी और ने देखा भी नहीं है। इसीलिए बिट्टू को लगता था कि ये लड़की शायद स्त्री हो सकती है और वो विकी को सावधान करता है, लेकिन विकी बिट्टू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जो भी हो, इसके बाद एक दिन देखा जाता है बिट्टू का दोस्त जाना रात को अकेले घूम रहा था और उसी दौरान स्त्री उसे पीछे से उसके नाम से पुकारती है और जाना समझ जाता है कि उस पर अब हमला होने वाला है और वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी स्त्री उसे अपने साथ लेकर जाता है। अगले दिन गांव में सबको इसके बारे में पता चल जाता है और जाना की माँ काफी रोती है और इन सब के बाद विकी को उस लड़की पर शक होता है और वो उस लड़की को सीधा जाकर इसके बारे में पूछता है कि वो स्त्री है या नहीं। और विकी जब उससे बात कर रहा था तब वो लड़की अचानक गायब हो जाती है और इस बात से विकी और भी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद विकी तय करता है कि वो जाना को ढूंढ कर ही रहेगा और इसके बाद विकी और बिट्टू दोनों ही वहाँ के लाइब्रेरियन रुद्र से, क्योंकि रुद्र को ऐसे स्पिरिचुअल चीजों पर काफी इंटरेस्ट था और उसे इन सब के बारे में काफी कुछ पता भी था और रुद्र उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद रुद्र के ही लाइब्रेरी में उन लोगों को एक किताब मिलती है जिसका नाम है चंदेरी पुराण और चंदेरी के इतिहास के बारे में उस किताब में काफी कुछ लिखा हुआ था। और उस किताब को पढ़ते हुए उन लोगों को स्त्री की कहानियों के बारे में और उसे कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में पता चलने वाला तो था, लेकिन देखा जाता है कि और इस किताब के कुछ पन्ने फाड़े हुए हैं और विकी इस किताब में एक पुरानी हवेली का फोटो देखता है और उसे याद आता है कि जब वो उस अनजान लड़की के साथ इधर उधर घूम रहा था तभी उसने इस हवेली को देखा था और फिर वो तीनों उसी हवेली में जाने का फैसला करते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग जाना को ढूंढते हैं। धीरे धीरे देखा जाता है विकी रुद्र और बिट्टू से अलग हो जाता है और स्त्री विकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो विकी के आंखों में देखती है और वो उसे नहीं मारती। इसके बाद वो अनजान लड़की वहाँ पर आती है और वो स्त्री पर कुछ जादू टोना करती है और फिलहाल के लिए उसे वहाँ से भगा देती है।
फिर वो उन सबको कहती है कि 3 सालों से वो स्त्री को हराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्त्री के वजह से उसने किसी अपने को खोया था। लेकिन हर साल वो नाकामयाब होती है और इसी वजह से वो हर नवरात्रि के दौरान इस शहर में आती है। इन सारी बातों से विकी और उसके दोस्तों के सामने ये बात क्लियर हो जाती है कि स्त्री और ये अनजान लड़की दोनों अलग अलग है। इसके बाद वो लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तभी उन लोगों को जाना वहाँ पर मिलता है और वो लोग जाना को अपने साथ घर में लेकर आते हैं। लेकिन जाना के ऊपर अभी भी स्त्री का कंट्रोल था और जाना घर में बहुत ही डरावनी हरकतें करने लगता है, इसीलिए उसे बांध कर रखा जा रहा था। लेकिन रात को वो खुद को छुड़ा लेता है और अपने घर से बाहर निकलकर बाकी सारे घरों के सामने जाकर दीवार में जो लिखा हुआ था ओ स्त्री कल आना, वो हर घर के दीवारों के सामने से उस लिखावट को मिटा देता है। और इसके बाद देखा जाता है कि रात को स्त्री ने उस गांव के कुछ लोगों को उठाकर लेकर गई है, जिसके बाद पूरा गांव बहुत ही परेशान हो जाता है। और इसके बाद विकी और वो अनजान लड़की तय करते हैं कि वो लोग उस चंदेरी पुराण किताब के राइटर से मिलने जाएंगे, क्योंकि अब शायद वो ही इन सब का कुछ तोड़ बता सकते हैं। इसके बाद वो इस राइटर शंकर शास्त्री से मिलने के लिए उनके घर में जाते हैं और वो उन लोगों को स्त्री की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि चंदेरी शहर में बहुत सालों पहले एक खूबसूरत तवाइफ रहा करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि शहर के हर लोग उसे पाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की को किसी से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इस बात से शहर के बाकी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो लोग जलन के मारे उनकी शादी की रात को ही उन लोगों को मार दिया था। और इसके बाद से ही उस लड़की की आत्मा भटक रही है सच्चे प्यार की तलाश में और वो इस शहर के लोगों से अपना बदला भी लेना चाहती थी। इसीलिए वह ऐसे ही हर नवरात्रि के वक्त यहाँ पर आती है और मौका मिलते ही इस शहर के लोगों को लेकर जाती है और साथ ही साथ वो अपने सच्चे प्यार को भी ढूंढ रही है। और इसके साथ ही शंकर शास्त्री उन लोगों को एक प्रोफेसी के बारे में भी बताते हैं और वो एक आदमी की कुछ डिस्क्रिप्शंस देते हैं और ये डिस्क्रिप्शंस जिस भी लड़के के साथ मैच हो जाएगी वो हिस्ट्री से चंदेरी शहर को बचा सकता है। और इसके बाद सबको ये एहसास होता है कि ये सारे डिस्क्रिप्शंस विकी के साथ मैच हो रहे हैं। लेकिन एक बात विकी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शंकर शास्त्री ने कहा था कि ये लड़का किसी तवाइफ का बेटा होगा, लेकिन विकी कहता है कि ऐसा उसके साथ नहीं है। लेकिन फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि दरअसल वो एक तवाइफ का ही बेटा है और इसके बारे में पूरे शहर को भी पता है, लेकिन किसी ने कभी विकी को इसके बारे में बताया भी नहीं। ये बात सुनकर विकी बहुत ही हैरान होता है और फिर वो अपने पापा से इसके बारे में पूछता है तो वो उन्हें सच्चाई बता देते हैं। पहले विकी ये बात सुनकर अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर बहुत ही ग्रेटफुल होता है कि उसके शहर के सारे लोगों को उसकी असलियत पता थी, लेकिन फिर भी कभी भी किसी ने उसे नीची नजरों से नहीं देखा, बल्कि सब ने उसे बहुत प्यार दिया। ये बातें सोचकर विकी तय करता है कि वो इस शहर के लोगों को बचाएगा और इसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा। फिर रुद्र, बिट्टू, विकी और वो अनजान लड़की मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन लोगों ने उस रात को ये देखा था कि स्त्री ने विकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि वो लोग विकी को सामने रखकर स्त्री को पकड़ेंगे। फिर वो लोग विकी को एक जगह पर तैयार करके लेकर जाते हैं और स्त्री को वहां पर पहुंचने का डायरेक्शन देते हैं। फिर स्त्री उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए विकी के पास आती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की उस पर कुछ स्पिल करती है, जिसकी वजह से स्त्री थोड़ी देर के लिए कमजोर हो जाती है और वो विकी को एक खंजर देती है जिससे कि वो स्त्री को मार सके। लेकिन फिर विकी कहता है कि इस शहर वालों ने स्त्री के साथ बहुत ही गलत किया है और वो सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट चाहती है, इसीलिए उसे मारना सही नहीं होगा। और फिर वो लड़की विकी को कहती है तो फिर वो स्त्री की चोटी काट ले, क्योंकि एक चुड़ैल की चोटी में ही उसकी सारी शक्तियाँ होती है और अगर एक बार उसकी चोटी काट लिया जाएगा तो वो कमजोर पड़ जाएगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और विकी ऐसा ही करता है और स्त्री की चोटी काट लेने के बाद वो वहां से गायब हो जाती है। और इस नवरात्रि के दौरान शहर से जितने भी सारे मर्द गायब हुए थे वो सारे मर्द भी उन लोगों को मिल जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लड़की ये शहर छोड़कर चली जाती है और
उसके जाने से पहले विकी उससे मिलने के लिए आता है और वो लड़की कहती है कि वो फिर से उससे मिलने के लिए आएगी। लेकिन उस लड़की के चले जाने के बाद विकी को ये याद आता है कि उसने उस लड़की से उसका नाम ही नहीं पूछा था। इसके बाद देखा जाता है कि बस के अंदर वो लड़की अपने बैग में से स्त्री का वो ही चोटी निकालती है और अपने बालों के साथ उस चोटी को बांध देती है, जिसके बाद वो उस बस से गायब हो जाती है। जिससे कि ये पता चलता है कि ये लड़की भी एक चुड़ैल है जो कि स्त्री की सारी शक्तियों को पाना चाहती थी। इसीलिए वो स्त्री को काबू में करना चाहती थी और इसीलिए उसने स्त्री की चोटी पाने के लिए विकी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1 साल बीत जाते हैं और स्त्री फिर से नवरात्रि के दौरान चंदेरी शहर के पास आती है। लेकिन शहर के बाहर ही वो देखती है कि उसी का ही एक स्टैचू बनाया गया है और उस स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है तो स्त्री रक्षा करना। जिससे कि ये समझ में आता है कि चंदेरी के लोगों ने ये समझा है कि स्त्री के साथ जो कुछ भी हुआ था बहुत ही गलत हुआ था और अब वो लोग स्त्री को सम्मान दे रहे थे, जिससे कि स्त्री अब शहर में आकर उन लोगों का कोई नुकसान ना करे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।